नमो नमः। मैं हूं आदेश पांडे और आज हम आरटीजीसीयू के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो सामान्य प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता है परंतु तत्काल याद नहीं आता, और लगभग जो पांडित्य कर्म करने वाले हैं हम सभी ब्राह्मण हैं उन्हें ये चीज़ें सामान्यतया पता ही होती हैं कि पंचोपचार क्या है, दशोपचार क्या है, षोडशोपचार क्या है और राजोपचार क्या है या सर्वोपचार क्या है। इस प्रकार से 5 प्रकार के उपचार होते हैं। पंचोपचार के जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं उन्हीं से भगवान की पूजा होती है। तो पंचोपचार में आता है गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ठीक है। और जो दशोपचार है इसमें 10 प्रकार के उपचार अर्थात द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है भगवान को अर्पण करने के लिए। तो उसमें है पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, ये 4 होते हैं। और वस्त्र, निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 10 उपचार हैं। षोडशोपचार में क्या है? पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तदुपरांत आचमन, तांबूल और स्तुति पाठ, तर्पण और नमस्कार। ये सभी जो है किस षोडशोपचार के अंतर्गत आते हैं। लिखा है 16 उपचार। और इसके अलावा एक राजोपचार होता है। राजोपचार में विविध प्रकार के आभूषण, विविध प्रकार के श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं वह, और जो विविध प्रकार के व्यंजन हैं, 56 भोग इत्यादि, वो सभी राजोपचार में आते हैं। जितना कुछ हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वह सभी राजोपचार के अंतर्गत आता है। उसकी कोई मतलब स्वर्ण के आभूषण इत्यादि जो हैं वो विशेष होते हैं। भोजन में जो अधिक से अधिक मतलब कई प्रकार के व्यंजन होने चाहिए वो होते हैं अधिक। और वस्त्रों में विविध प्रकार के वस्त्र, ये राजोपचार कहलाता है। और उसमें मधुपर्क, अर्घ, आसन इत्यादि सब विधिवत हो, है ना। छत्र, चामर और 2 प्रकार की आरतियां, ये सब राजोपचार के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो 5वां है, लास्ट है, वो है सर्वोपचार। जो भक्त के पास जो चीज़ें उपलब्ध हो उसी को सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उसमें फिर कोई गिनती नहीं होगी, ना पंचोपचार, 10 उपचार, षोडशोपचार की गिनती नहीं होगी। उसमें होगी कि जो यथाशक्ति आपके पास है, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, उन सब की गिनती करके सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। षोडशोपचार के कौन कौन से द्रव्य यूज किए जाते हैं, यानी षोडशोपचार जो होता है उसमें पाद्य की जगह क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, या पाद्य किसे किसे कहते हैं। देखिए, दूर्वा विष्णुक्रांतम च श्यामाकम पद्ममेव च, ये एक श्लोक याद रखिएगा, जरूरी है। और जो अर्घ्य द्रव्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पुष्प, अक्षत, यव, कुशाग्र, तिल, सर्पिश, सदुर्वै सर्वदेवानामेतदर्घ्य मुदीरितम। पुष्प, अक्षत, जौ, कुशाकाग्रभाग, तिल, सर्पिश, सर्पिश माने होता है सरसों, और दूर्वा इत्यादि सर्वदेवानाम एतद अर्घ्यम उदीरितम, ये अर्घ के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। ये चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। आचमन द्रव्याणि, आचमन के लिए कपूर, अगर, पुष्प, जायफल, लौंग और कंकोड़। ठीक है। मधुपर्क 3 चीजों से बनता है, आज्य, दधि और मधु अर्थात शहद। पंचामृत 5 चीजों से बनता है, गोघृत, दधि, पय, मधु और शर्करा। पंचगव्य ताम्रपत्र में बनता है और उसका जो मात्रा है वो भी नीचे लिखी हुई है। संभावना है कि पंचगव्य की मात्रा पूछी जा सके। ठीक है। तो ताम्रपत्र में बनता है, ताम्र के पात्र में बनता है, बाल्टी हो, लोटा हो इत्यादि जो कुछ भी है। तो उसमें गोमूत्र, गोमय अर्थात गोबर, दूध, दही और घी का मिश्रण होता है। गोमूत्रम द्वयम भाग तश्चार्धे, और उसका आधा। सकृत क्षीरस्य च त्रयम, अर्थात सकृत किसे कहते हैं? सकृत कहते हैं गोमूत्रम द्वयम भागम, 2 भाग गोमूत्र, तश्चार्धे सकृत क्षीरस्य। अच्छा, सकृत कहते हैं गोमय को, वो कितना? उससे आधा। क्षीरस्य दूध 3रा भाग। ठीक है। 3 भाग गोमूत्र का 3 भाग, यानी कि 2 भाग हो गया गोमूत्र, उसका उसी के बराबर 3 बार, यानी 3 भाग
क्या? क्षीर, दूध। और घृतस्यई कमेकश्च, और जो घी है वो एक भाग। कुशवारिज, कुशा का जल या कुशा से मिलाना का कहा है, तो गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घी का। हाँ जी, ठीक है, ऐसा विष्णु धर्म में लिखा हुआ है। सौभाग्य द्रव्याणी, देखिए जो मात्रा है वो हमें पता है, परंतु जो है किसी ग्रंथ का जो प्रमाण है वो वास्तव में क्या कह रहा है, या कुछ उसमें चेंज तो नहीं है, या कुछ किसी प्रकार का कोई शुद्धि तो नहीं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा विचार कर रहा था मैं। सौभाग्य द्रव्य क्या क्या होते हैं? हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल और मंगलसूत्र या कंठसूत्र कहें, हार इत्यादि, ये सौभाग्य द्रव्य कहलाते हैं। गंधानुलेपनम विचार। अब यहाँ पर एक सामान्यतः एक प्रश्न हम जनरेट कर सकते हैं अपने आप कि सौभाग्य जो विवाह होता है उसमें, चलिए सिंदूर तो एक निशानी है, पर कहीं कहीं जो है मंगलसूत्र इत्यादि, जो जैसे अपने जो उत्तर भारत की परंपरा है, विवाह पद्धति है, उसमें मंगलसूत्र का नहीं है, वो सिंदूर मांग बहोरन इत्यादि कह करके सिंदूर लगाने का समय आता है, परंतु जो लिखित प्रणाली है उसमें कहीं की कंठसूत्र पहनाइए या मंगलसूत्र पहनाइए इस प्रकार का नहीं है। साउथ की परंपरा में ये चीज़ देखी जाती है। तो सामान्यतया ये पूछा जा सकता है कि सिंदूर ही सौभाग्य द्रव्य है, उसके बाद ये मंगलसूत्र क्यों पहनाते हैं? तो सौभाग्य द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है आप गिना सकते हैं कि हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कंठसूत्र। काजल पहले लगा होता है, हल्दी से हाथ रंग दिए जाते हैं, कुमकुम इत्यादि पूजा में वहीं पर प्रयोग हो रहा है, सिंदूर मांग में होता है और कंठसूत्र पहनाया जाता है, क्योंकि सारे सौभाग्य द्रव्यों को ग्रहण करके वह एक स्त्री जो है, मतलब एक कन्या, एक पत्नी बनती है ना। तो गंधानुलेपन विचार क्या क्या है? गंध लेपन 3 तरह का होता है। चूर्ण जो सामान्यतया लगाया जाए, घिसा हुआ, और औषधि की भस्म, किसी औषधि की भस्म भी, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ आती हैं उनको जला करके जो भस्म प्राप्त की जाए वो भी, तो ये गंध कहलाएगी। वैष्णव गंधाष्टकम, 8 गंध हैं जो भगवान विष्णु के लिए या वैष्णवों के लिए हैं तिलक आदि लगाने के लिए। तो चंदन, अगरु, कर्पूर, कुष्ठ, कुमकुम, जटामांसी, मुरा, देवदारू, ये औषधियाँ ही हैं सारी, जो है पंसारियों के दुकान में सब चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। शैव गंधाष्टक कौन कौन से हैं? चंदन, अगरु, कपूर, तमाल, बाला और कुमकुम। तमाल अर्थात होता है तमाल पत्र, यानी तंबाकू के पत्तों का कोई चूर्ण बनता है, ये शैव गंध में आता है। आगे देखते हैं, विकिर द्रव्य अर्थात फैलाने वाले कौन कौन से द्रव्य होते हैं? तो चावल की खीलें, विकिर माने ऐसी चीजें जिनको बिखेरने से शुभता आती हो, अशुभता दूर भागती हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? तो चावल की जो खीलें होती हैं, है ना, धान को बना करके वो लावा जैसा। चंदन, सिद्धार्थ का मतलब भी सरसों होता है। भस्म, दूर्वांकुर और अक्षत, ये विघ्नों का नाश करते हैं, ऐसा शारदा तिलक में लिखा हुआ है, इसलिए इनका नाम विकिर द्रव्य कहा जाता है। अनामिका से देवता एवं ऋषियों के पितृगंध दान में जो जिस अंगुली का प्रयोग किया जाता है, देखिए ये अनामिका देवताओं के लिए होगी, ऋषियों के लिए कहा है पितृगंध दाने, पितृ कार्यों में तर्जनी का प्रयोग करें, और स्वयं के लिए इस मध्यमा अंगुली से अपना गंधानुलेपन करें। तो ये देवताओं के लिए हो गई, ये सामान्यतया अपने लिए हो गई, और ये जो है पितरों के लिए हो गई। तो ये प्रश्न हो सकता है कि अपने लिए कौन सी उंगली से लगाना चाहिए? सामान्यतः सभी को ये मालूम है कि इस उंगली से अपने लगाएं, सबके लगाएं, है ना, किसी की इस उंगली से नहीं लगाते या देखा नहीं होगा, या प्रयोग जो करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें मालूम है ये बात, और जिन्हें नहीं मालूम है उन लोगों के लिए लिखा है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपके सामने। मानस पूजा के बारे में, वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके, इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व है।
ठीक है। मानस पूजा क्यों करनी चाहिए, या हम आकाशात्मकम पुष्पम इत्यादि जो इस प्रकार की मानस पूजा या रत्न कल्पितमाशनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम, इस प्रकार के भगवान शिव की जो मानस पूजा है या किसी भी देवताओं की जो मानस पूजा है, वो मानस पूजा का क्या महत्व है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई प्रमाण इन चीज़ों का तो वैसे तो ऋषियों ने किया है, यक्ष इत्यादियों ने किया है, भगवान महादेव का भगवान हरि ने ही किया है, लेकिन उसका जो विशेष महत्व है वो मेरी बुद्धि से ये है कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे भाव के भूखे हैं। और संसार में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं वो इतने दिव्य नहीं है या इतने दिव्यता को नहीं प्राप्त हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो, या परमेश्वर उनको पा करके उन चढ़े हुए को प्रसन्न हो जाए, है ना। तो इसलिए पुराणों में जो मानस पूजा का विधान कहा गया है, बोला है कि मन से आप दिव्य से दिव्य वस्तुओं को चढ़ा सकते हैं। इसलिए मानसिक पूजा भगवान की बहुत ही शुभदायी है या बहुत ही पुण्यों को देने वाली है। ठीक है। पूजा सामग्री के रखने का प्रकार, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पूजन के किस वस्तु को किस तरफ रखना चाहिए, इसका जो निर्देश शास्त्रों ने दिया है वो है कि बाईं ओर जल से भरा हुआ उदक कुंभ अर्थात जलपात्र रखें, घंटा, धूपदानी और तेल का दीपक भी बाईं तरफ रखें, लेफ्ट साइड भगवान के। और दाईं ओर भगवान के क्या रखें, घृत का दीपक रखें, एक सुवासित जल से भरा शंख रखें, सामने सामने कुमकुम, केसर, कपूर के साथ जो है घिसा इत्यादि जो चंदन है वह सब रखें। और घर के मंदिर में या पंचदेव पूजा का यदि मंदिर हो तो पूजा गृह में प्रवेश करने से पहले बाहर दरवाजे पर ही पूर्वोक्त प्रकार से आचमन करें। पूर्वोक्त माने केशवाय नमः, नारायणाय नमः, इससे जो है केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इसे आचमन करने के बाद 3 बार तालियां बजाएं और विनम्रता से मंदिर में प्रवेश करें, ऐसी विधि है भैया। ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्यतया कौन कौन से पुष्प निषिद्ध हैं भगवानों के लिए या देवताओं के लिए, और उनके जो प्रमाण हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, आप चाहे पढ़ सकते हैं। कि यहाँ उन निषेधों को दिया जा रहा है जो सामान्यतया सब पूजा में सब फूलों पर लागू होता है। भगवान पर चढ़ाया हुआ पुष्प या फूल जो कुछ भी हो, अक्षत गंध इत्यादि सब कुछ, वो निर्माल्य कहलाता है। सूंघा हुआ या अंग में लगाया हुआ, अपने अंग में लगाया हुआ फूल भी निर्माल्य हो जाता है, वो भी इसी कोटि में आता है, इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। भौरे के सूंघने से फल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थानों से में उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों से विद्ध हो, सुंदर ना हो, जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, पूर्णता खिला ना हो, जिसमें खट्टी गंध या सड़ान ना आती हो, निर्गंध हो और उग्र गंध वाला हो, ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो पुष्प बाएं हाथ पहनने वाले जो अधोवस्त्र में रखे हुए हों, आक और जो अरंडे के पत्ते पर रख कर लाए गए हों, ये फूल पुष्प जो है त्याज्य हैं। आक के पत्तों पर रखे हुए पुष्प भगवान शंकर को तो चढ़ाए जा सकते हैं, परंतु जो है कलियों को चढ़ाना भी मना है, किंतु यह निषेध कमल पर लागू नहीं होता। उसकी जो है मतलब कलियां ही विशेष करके चढ़ाई जाती हैं, उसको खोल करके चढ़ाया जाता है, क्योंकि जैसे ही वो खिल जाएगा तो उसके पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इस कारण से नीचे सभी के वो आपको प्रमाण लिखे हुए हैं, आप इन्हें जरूर पढ़िएगा एक बार। बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र है अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम आदरात। आदर्श में शिव पूजा के लिए आपके पत्र ग्रहण करना चाहता हूँ। हे अमृतोद्भव, अमृत से उत्पन्न होने वाले हे श्री वृक्ष महादेव के प्रिय हैं आप सदा। ऐसा आचार्येंदु पुस्तक का ये मंत्र है। ठीक है। बिल्वपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल भी लिखा हुआ है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, अमावस्या तिथियों में, संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्वपत्र ना तोड़ें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। किंतु बिल्वपत्र शंकर जी को अधिक प्रिय है, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा हुआ बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बिल्वपत्र ना मिल सके तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को धोकर बार बार चढ़ाते हैं। बासी जल पुष्प का निषेध। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो उन्हें देवताओं पर न चढ़ाए, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी
कभी नहीं होते। तीर्थों का जल भी वासी नहीं होता। वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। ठीक है। हारित का वचन है कि स्नानम कृत्वा तु ये केचित् पुष्पम चिन्वन्ति मानवा देवास्तन्न गृह्णन्ति भस्मी भवति दारुवत्। हारित नाम की जो स्मृति है, हारित स्मृति में लिखा हुआ है कि स्नान करने के पश्चात जो कोई पुष्पों को तोड़ता है भगवान के लिए, तो वह जो देवता है वो तो ग्रहण नहीं करते हैं, और उसका वह जो व्यक्ति है वो भस्म हो जाता है दारू की तरह, अर्थात उसके जो पुण्य है वो एक काष्ठ की तरह भस्म हो जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, स्नान करके नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसी का निष्कर्ष आगे लिखा हुआ है कि स्नान करके फूल ना तोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से देवता इसे स्वीकार नहीं करते। शब्दार्थ से आपातता प्रतीत होता है, यानी ये ठीक नहीं लगता है। सवेरे उठकर स्नान करने के पहले ही फूल तोड़ लें, किंतु इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है। निबंधकारों ने निर्णय दिया है कि स्नान का तात्पर्य मध्याह्न स्नान से है। फलितार्थ होता है कि मध्याह्न स्नान के बाद फूल तोड़ना मना है, इसके पहले ही प्रातः स्नान के बाद पुष्प तोड़ लें। तो स्नान के लिए, क्योंकि और एक वीर मित्रोदय में लिखा हुआ है कि स्नानम प्रातः स्नान अतिरिक्तम, अर्थात जो स्नान कहा गया है वो प्रातः स्नान से पहले है, प्रातः के स्नान से अतिरिक्त बात कही गई है, यानी सुबह का जो स्नान है उसको छोड़ दो, जो मध्याह्न में स्नान है उसे यहाँ पर स्नान कहा गया है। स्नानोत्तरम प्रातः हरणादि विधानात्। तो जो स्नान उत्तरम स्नानम, जिस प्रारंभ का स्नान हो गया उसके बाद जो दूसरा स्नान है उसको पुष्प आहरण के टाइम विधान कहा गया है, कि उससे पहले, मतलब दोपहर को स्नान के बाद यदि कोई व्यक्ति पुष्प तोड़ने जाता है तो वह उसके पुण्य नष्ट होते हैं। सुबह के स्नान के बाद जो पुष्प तोड़ता है उसके पुण्य नष्ट नहीं होते हैं। हरित का एक और वचन है, हरित स्मृति का, स्नानम कृत्वा तो ये कि क्षम्यता, ये दोबारा आ गया। ठीक है। प्रतिष्ठा के लिए बात करते हैं। प्रतिष्ठा में किन देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं होती? देखें, शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नहीं विद्यते। शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा अर्थात प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं भगवान शालिग्राम। उनमें सदैव भगवान विष्णु का वास होता है। बाणलिंगानि राजेंद्र ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषां नावाहनम। तथा आवाहन नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होता, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। और वो तीनों भुवन जानते हैं, मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक, तीनों भुवन ये जानते हैं कि बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर की भी प्रतिष्ठा, आवाहन, संस्कार कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, वो स्वयं प्रतिष्ठित भगवान शिव ही हैं। शैलीं दारुमयीं हैमीं ध्यात्वाद्याकार संभवां प्रतिष्ठां वै प्रकुर्वीत प्रासादेव गृहे नृप। वृद्ध पाराशर स्मृति में लिखा है कि पत्थर, लकड़ी, सोना और अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रसादे स्थिर संगिका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। लोगाक्ष भास्कर कहते हैं कि घर में चल प्रतिष्ठा है और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ऐसा कर्म ज्ञानी मुनियों का मत है। गंगा प्रवाहे शालिग्राम शिलायां च सुरार्चने द्विजपुंगवः नापेक्षे आवाहन विसर्जने शिवलिंगे सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत्। सर्वलोकमयी यस्मात् शिव शक्तिर्विभु प्रभु। बृहद धर्म पुराण अध्याय 57 में लिखा है कि गंगा जी में, शालिग्राम शिला में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आवाहन और बिना विसर्जन के किया जा सकता है। गंगा प्रवाहे शालिग्राम शिलायां च सुरार्चने द्विजपुंगवः नापेक्षते आवाहन विसर्जने शिवलिंगे सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत्। आगे देखते हैं, तुलसी दल चयन में कौन कौन सा काल निषिद्ध है, किस समय तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए? वैधृति और व्यतिपात, इन दो योगों में, दोनों योग है, वैधृति योग और व्यतिपात योग, इन दोनों योगों में नहीं करना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, इन 3 वारों में तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए।
द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में, संक्रांति में जन्ना शौच मरना शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि, ये दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल ना तोड़ें। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में तुलसी तोड़ी जा सकती है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र क्या है? तो है तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। त्वदंग संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। आनिक सूत्रावली में ये मंत्र लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं। साष्टांग नमस्कार, किन किन अंगों को भूमि पर रखने के बाद या किन किन अंगों से प्रणाम करने पर साष्टांग प्रणाम माना जाता है? उरसा शिरसा ये दृष्टया मनसा वचसा तथा। उरसा हृदय से, शिरसा सर से, दृष्टया आंखों से, मनसा मन से, वचसा वाणी से, पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम, पदभ्याम कराभ्याम और जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। इसे अष्टांग नमस्कार कहा जाता है, साष्टांग नमस्कार। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम, गलत लिख गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती, भागवत में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सुनना, कीर्तन करना विष्णु का, ठीक है। स्मरणम, विष्णु का स्मरण करना। पाद सेवनम, चरण सेवा। अर्चनम, पूजा करना। वंदनम, वंदना करना। दास्य भाव रखना अपने अंदर, मैं दास हूं इनका। सख्य भाव रखना और आत्मनिवेदनम, ये आत्मनिवेदन। ये 9धा भक्ति, आप इसके बारे में जानते हैं, मैं विशेष रूप से इसके बारे में नहीं जानता। आगे अष्टरत्न कौन कौन से हैं? वज्र मौक्तिक, इसको नहीं पूछा जाएगा, परंतु सामान्यतः एक चीज जान लें कि हम अष्टरत्न होते हैं, ठीक है। वज्र, मौक्तिक, वैदूर्य, शंख, स्फटिक, इंद्रनील और महानील। हरताल आदि 8 प्रकार के द्रव्य होते हैं। हरताल, मन, शिला, भ्रक, कृष्णांजन, माक्षिक, काशी, स्वर्ण गौरी। कहीं कहीं सीसा को भी कहीं कहीं सीसा का भी उल्लेख है स्वर्ण गौरी के स्थान पर, स्वर्ण गौरी कहा जाता है जिसे। 8 बीज हैं, तिल, यव, मूंग, गेहूं। गेहूं में गोधूम कहा है, गोधूम की परिभाषा भी नीचे लिखी है। नीवार, श्याम, श्यामा, सरसों और ब्रीही। गोधूम क्या है? गाय को अन्न खिलाए जाते हैं, मतलब खिलाया जाता है। उसके गोमय में, गोबर में जो भी साबुत अन्न निकलते हैं उनको चुन कर साफ करके उसका सत्तू बनाया जाता है, उसे गोधूमान्न कहते हैं। यज्ञ में आवश्यकता होती है। अष्ट्यातु, अष्ट्यातु नहीं है, अष्टधातु है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, काशी, पीतल, कतीर और सीसा, ठीक है। 4 सीसा। महौषधि, गोरोचन, नागकेशर, सहदेवी, ये महाऔषधियां हैं सारी, ठीक है। महाऔषधियां हैं ये। और हम पढ़ते हैं आगे। मुख्य चीजें इनमें से ये पूछी जा सकती हैं। पंचरत्न कौन से हैं? कनक, कुलिश, नीलम, कुलिश माने माणिक्य लिखा है, माणिक। नीलम, पद्मराग, पद्मराग मतलब पुखराज, मोती, ठीक है। तो कनकम, कुलिशम, नीलम, पद्मरागम च मौक्तिकम। सप्तमृत्तिका, राजशाला अर्थात राजदरबार की मिट्टी। अश्वशाला अर्थात जहां पर घुड़साल होता है, जहां घोड़े रहते हैं। गौशाला, गायें जहां पर रहती हैं। तुलसी स्थल, यहाँ पर तुलसी स्थल लिखा हुआ है, परंतु तुलसी स्थल की जगह आप गजशाला करिए, क्योंकि जहां पर हाथी रहता है, हाथी के नीचे मिट्टी जो होती है वो मिट्टी चाहिए होती है। बल्मीक अर्थात चींटियों का जो बांबी, जो चींटियों का बेल होता है। चौराहे की मिट्टी, नदी या संगम की मिट्टी सप्तमृत्तिका कहलाती है। सर्वौषधि, मुरा, जटामाशी, बच, कुष्ठ, शैलेय, हरिद्रा, दारू हल्दी, सूठी, चंपक और मुस्ता, ये सारी सर्वौषधि के अंतर्गत आती हैं। पल्लव, 5 प्रकार के पल्लव हैं।
गूलर, जामुन, आम, पीपल और बड़। ठीक है, अश्वत्थेवो निखदनम पर्णेवो वशतिकृता। गूलर की जगह अशोक का भी प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। और इतना ही आज के लिए। आज थोड़ा सा अधिक ऊर्जा वाला विषय नहीं था, सामान्य जानकारी थी, इसलिए थोड़ी ऊर्जा में कमी दिखी है। आप लोग अब सामान्य जानकारी का एक और पार्ट, और उसके बाद सीधा हम चलेंगे मंत्रों पर। मंत्रों की सामान्य जो बोलने का जो लहजा है, यानी कि जो स्वर है, उस स्वर में ना पढ़ करके हम लोग केवल मंत्र याद करेंगे। जो मंत्र हमें याद करने की आवश्यकता है, जो पूछे जा सकते हैं सामान्यतः, ठीक है। और जो मंडलों में क्रम है, उन मंडलों, मतलब मंडल क्रम माने कि जो वास्तुमंडल है, ठीक है सर, तो भद्र मंडल है इत्यादि, उनका, उनके पूजन का विशेष जो प्रकार है उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए राम राम।